अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए नारियल के पाउडर की बर्फ़ी बना रहे हैं। नारियल की पाउडर की बर्फ़ी बनाने के लिए देखिए इस कटोरी से नाप अंदाज से बनना है। 2 कटोरी नारियल का पाउडर लिया है, बॉल में डाल लिया। और जिस बराबर बॉल में दूध, एक बॉल में दूध लिया है, उसी के बराबर से चीनी लिया है। और हम थोड़ा सूजी भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ नारियल के पाउडर ही का बर्फ़ी बनाएं, लेकिन हम थोड़ा सूजी मिला रहे हैं आज सूजी के साथ। और देखिए इसमें 2 चम्मच घर की मलाई लिया है दूध की, और एक छोटा वाला पाउच जो 5 रुपये का आता है उसका ये मिल्क पाउडर है। अब देखिए हम स्टार्ट किया। देखिए यहाँ देखिए पैन चढ़ा दिया है। सबसे पहले सूजी को पैन में 2 चम्मच घी डाल दिया है। चाहे तो रिफाइंड में वाला से हम घी डाल रहे हैं, थोड़ी सी सूजी है। घी के साथ इसको थोड़ी देर सूजी को भूनेंगे। देखिए सूजी भून गई, खुशबू अच्छी सूंधी आ रही है। 3-4 मिनट इसको भूना है धीमा फ्लेम करके कि जले नहीं। आपको अगर सिर्फ नारियल के पाउडर का ही बनाना है बर्फ़ी तो सूजी ना डालें। हम तो आज डाल रहे हैं थोड़ी सूजी, 1 कटोरी डाला है। 2 कटोरी है नारियल का पाउडर। देखिए लाल करके इसको निकाल दिया, भुना गया। बंद कर देंगे। देखिए सूजी भून गई, अब इसको निकाल लिया एक बाउल में। ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ी सी सूंधी हो जाए बस। 4 चम्मच दूध में से ले रहे हैं। अब देखिए इसको पैन चढ़ा दिया और ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा फूड कलर, आप चाहें तो प्लेन कलर नहीं भी डालें तो सादा ही बनाए, लेकिन हम थोड़ा डाल रहे हैं केसर ने इसमें फूड कलर डाल दिया है। अब इसमें देखिए पैन में दूध डाल दिया थोड़ा 4 चम्मच उसी दूध में से। अब इसमें कलर डाल देंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। देखिए इसको दूध को उबाल आ गया। इसमें केसर का पत्ती है, केसर की पत्ती कम है इसलिए हम फूड कलर डाल दिया थोड़ा। अब इसको उबाल आ गया, बंद कर देंगे। उसका इसको निकाल लेंगे अलग प्याला में। गौर से देखिएगा, बनाइएगा इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको निकाल दिया, फिर पैन को चढ़ा दिया। ये जो बचा हुआ दूध है इसको इसी बर्तन में फिर से सारा दूध डाल देंगे। देखिए अब इसमें ऑन करेंगे तो दूध को चलाएंगे। वो आज दूध नॉर्मल दूध डालिएगा, फ्रीज का नहीं और गर्म भी नहीं, नॉर्मल दूध है। उसको डाल करके तब इसमें जब उबाल आएगा तो अभी पका रहे हैं। देखिए पतीला बड़ा चढ़ा दिया है, कढ़ाई उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए दूध और चीनी लगभग बराबर रखिएगा और उसका डबल रखिएगा नारियल का पाउडर। अब इसमें उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद फिर देखिए दूध में उबाल आ गया। अब इसमें चीनी को डाल देंगे। इसमें चीनी डाल देंगे, इसको लगातार चलाएंगे जब तक चीनी घुल नहीं जाए अच्छी तरह दूध में। इसको चलाते रहेंगे। उबाल दूध मिल गया, चीनी एकदम घुल गई, ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। अब देखिए इसमें नारियल का बुरादा डाल दें। फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद ये भुनी हुई जो सूजी है हमको डालना है, इसलिए डाल रहे हैं। आपको नहीं डालना है तो नहीं डालना है, सिर्फ बुरादा से बना है। फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। अब देखिए मिल गया। उसका भी छाली जो रखा है इसको छाली को डाल देंगे। ताज़ी छाली है इसमें मलाई, और इसमें मिल्क पाउडर मिला देंगे। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। देखिए अच्छी तरह मिल गया। अभी जो दूध को मिलाकर केसर वाला रखा है कलर, अब इस टाइम में हम इसको डाल देंगे। आपको अगर कलर वाला नहीं बनाना है तो सिर्फ प्लेन ही बनाइए। इसमें अगर सिर्फ नारियल का बना रहे हैं बर्फ़ी तो इसमें घी नहीं डालना है, सिर्फ भूनने में। इसमें सूजी पड़ी है, सूजी इसलिए हम इसमें घी डाल रहे हैं। 1 चम्मच, छोटी चमची से 2 चमची घी डालना है। इसमें सूजी है इसलिए घी डालने से इसका टेस्ट अच्छा और खुशबू के घी की वजह से और मज़ेदार होगा। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट
डाल दिया इसमें, जो आपके घर में है वही डालिए। मेरे पास जो था वो काट के डाल दिया। थोड़ी देर इसको चलाएंगे। देखिए हो गया, भुना गया, पूरा सूख गया दूध और चीनी। अब बंद करेंगे 5-7 मिनट 8 मिनट तक इसको भूनिए। इसको बंद करते रहें। देखिए इस तरह हो गया, भुना गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान है। पहले से रेडी करके रख लीजिए सारा चीज़। और सूजी नहीं डालना है तो सिर्फ नारियल की बुरादा से बनाइए। तो सूजी डालिए, थोड़ा टेस्ट और अच्छा लगेगा। अब इसको बंद कर देना है थोड़ी देर ऑफ करके। इसमें थोड़ा 8-10 कतरा गुलाब जल डाल देना है। आपके पास केवड़ा है, केवड़ा डालिए, जो खुशबू डालना है डाल दीजिए और केवड़ा डाल दीजिए। इसको चलाकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए लगा दिया है ट्रे में घी थोड़ा। अब रिफाइंड चाहे घी जो भी है, कि चिपके नहीं, इसमें निकालना है। अच्छी तरह लगा दिया कोर में। देखिए इस पर निकाल दे रहे हैं। ये ट्रे है, इसमें डाल के इसको फैला दीजिए। चाहे तो आप प्लेट में, अगर नहीं है ट्रे तो प्लेट में या किसी भी थाली में, प्लेन में। प्लेट में सिर्फ यही कोर है साइड में, तो थोड़ा काटिएगा जो बर्फ़ी, तो वो थोड़ा उथला उथला टाइप का हो जाएगा। और इसको बराबर तरह से, अगर पूरी तरह नहीं भी आना है तो इसको जितना दूर आए उतना ही दूर रख लीजिए। फूल ज़्यादा बनाया है तो यहाँ तक आ जाए, जितना बड़ा आपका है ट्रे। देखिए निकल गया है। इसको तरह से फैला दीजिए। इसके बाद अब इसमें चाहे तो सजाने के लिए थोड़ा फ्रूट काट के, ड्राई फ्रूट्स ऐसे इसको चिपका दीजिए, अंदर सट जाए। सबको अंदर में सटा देंगे इस तरह। हो गया, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें अगर ओरिजिनल वाला तवक है, चांदी का तवक आता है, तो इसमें सटाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ओरिजिनल है तो चांदी का तवक लगा दीजिए, नहीं तो उससे कोई बात नहीं, इससे खूबसूरत और अच्छा दिखेगा। अब इसको 1-1.5 घंटा के लिए फ़ैन के पास, फ़ैन के नीचे रख देंगे। उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो 1-2 घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रीज में रखा हुआ। ठंडा होगा, फ़ैन के नीचे रख देंगे। उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज में डाल देंगे 2 घंटा के लिए। तब इसका पीस काटेंगे, बर्फ़ी बनाएंगे। देखिए फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए 3-4 घंटा। आप चाहे तो होल नाइट भी रख सकती हैं। देखिए 2-3 घंटा के लिए फ्रीज में रख दिया, ये सेट हो गया ये। अब इसको पीस पीस करके निकाल लेंगे। तो देखिए इसको जितना बड़ा बनाना है पीस काट दे रहा, इस तरह से काट देंगे। देखिए ऐसे पीस अपने अंदाज से काटिए, जितना बड़ा आपको बनाना है। कट गया। देखिए कितना अच्छा, कितना सही, परफेक्ट बना, एकदम सही। जितना बड़ा आपको बनाना है, मोटा पतला, वो अपने मर्ज़ी से बनाएं। एक बात ध्यान रखें कि अगर सिर्फ बनाना है आपको नारियल पाउडर से, तो उसमें सूजी ना डालें तो और जल्दी बनेगा। इतना आसान है, इतना जल्द बनता है, बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा बर्फ़ी। इसको सबको निकाल रहे हैं। देखिए अच्छा टुकड़ा बना है। देखिए पीस पीस कर दिया। आपको जितना बड़ा बनाना है पीस उतना बड़ा बनाइए। एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए, देखिए बहुत मज़ेदार है। ये हर फंक्शन में, पार्टी में चाहिए, बना के रखिए। और भी मिठाइयों के साथ ऐसा भी बनाइए नारियल का, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह बनाइए और खाइए। अगर मेरा बनाया हुआ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।